क्या जो बड़े बड़े देवी देवता थे उन्होंने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट शॉन्ट्रैक्ट किए थे, कोई टैटू शैटू बनवाया तो था? पहले का सिस्टम देखिए, बाटर सिस्टम चलता था। जैसे कुब्जा ने कृष्ण जी को इतर दिया था, तो कृष्णा जी ने अपना वक्त दिया। ओए होए, 10 रुपए 5 रुपए तो नहीं थे, बाटर सिस्टम था। तो जिन्स के बदले जिन्स दे दी जाती थी और एक स्पीशीज के बदले दूसरी स्पीशीज दे दी जाती थी। जबरदस्त हो गया। तो फिर इंडियन लॉ के तहत मैत्री करार का इजाजतनामा दिया गया कि आप लोग जो है वो साथ रह लो, शादी नहीं कर सकते। और ये जितने भी केसेस मैंने जो पिक्चर्स नीचे लगा, मुझसे फरार और मैत्री करार, ठीक है। क्या तो ये काफिया गलत लगाया। बात है। जी सैम भाई पहले आप। आमिर भाई पहले आप। आया है ये तो यहाँ पे जो है वो दूसरे चैनल्स, एक्स मुस्लिम चैनल्स की जो है वो डिबेट्स का जिक्र करके एडवर्टाइज करना आ जाते हैं। तो नहीं, जब मैं लिंक पब्लिक करूँ तो सब कोई आएगा नहीं। तो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो लिव इन पार्टनर का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है वो कुछ मशहूर केसेस हुए थे मीनाबाई जवेरी के, जिसने जो है वो स्टेट ऑफ गुजरात को मैत्री करार पर जो है वो चैलेंज कर दिया था कि आप इसको ख़त्म करें, इस एग्रीमेंट को। मेरा शौहर जो है वो मैत्री करार करने जा रहा है, ये हमारे राइट्स पर जो है वो डाका पड़ रहा है। तो फिर तब जाकर इसको जो है वो कोर्ट्स ने सैंक्शन करना शुरू किया कि ये औरतों के खिलाफ है और इसको जो है आप नहीं कर सकते। फर्स्ट लाइन में भी आपको बता दें कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने अपने हरम की मिस्ट्रेसेस वगैरह रखी होती थी गुजरात में, इसी तरह मैत्री करार को बहुत सारी औरतों को अपने पास मिस्ट्रेसेस बनाकर रखने का ये एक तरीका हुआ करता था फर्स्ट लाइन में। और ये भी मैंने जो है वो विकिपीडिया से लिया है। अच्छा, कुछ अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि नाम वही, काम वही है, नाम बदल गया है, चीजें वही हो रही हैं, अब उसको किस तरह लीगलाइज किया जा रहा है। तो लोग जो है वो ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि मैं जो हूँ वो एक मैरिड आदमी हूँ, मुझे एक मैरिड औरत के साथ जो है वो मोहब्बत हो गई है, हम काफ़ी अरसे से एक साथ रह रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, तो क्या मैत्री करार हो सकता है और उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उस पर लॉयर्स जो हैं वो उनको क्या रिलेशनशिप एडवाइस देते हुए कह रहे हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप रख लीजिए, यानी कि मैत्री करार को ख़त्म कर दिएगा। तो आप किस तरह कर सकते हैं? इस तरह कर सकते हैं कि आप उस औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप रख लें, क्योंकि वो तो अब इंडिया में अलाउड हो चुका है। उसके लिए ये है कि आप मैरिड ना हो तो आप डाइवोर्स ले लो अपनी बीवी से और लिव इन रिलेशनशिप रख लो उसी औरत के साथ जिसके साथ आप मैत्री करार करना चाह रहे थे। उसके बाद जो है अच्छा, मैं लोगों इससे ने, पहले सॉरी सॉरी आप आगे चले, मैं सैम भाई से कुछ चीज पूछना चाह रहा हूँ। सैम भाई, यकीनन पहले जो है स्टाम्प पेपर वगैरह 5 5 10 10 रुपए का स्टाम्प पेपर नहीं होते थे, मगर प्राचीन काल में और वैदिक युग में, वैदिक काल में क्या जो बड़े बड़े देवी देवता थे उन्होंने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट शॉन्ट्रैक्ट किए थे, कोई टैटू शैटू बनवाया था श्री कृष्ण और राधा जी के नाम का, या कोई और इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टैंप लगी हो? इस बारे में को आप कह सकते हैं या कुछ और चीजें हैं? जरूर इस पर भी कहिएगा, मैं जानना चाहता हूँ। जी जी आमिर भाई, पहले का सिस्टम देखिए, बाटर सिस्टम चलता था। जैसे कुब्जा ने कृष्ण जी को इतर दिया था, तो कृष्णा जी ने अपना वक्त दिया। ओए होए तो होए। ये बाटर सिस्टम पहले चलता था। तो आप एक चीज दो, क्या मैं बात, एक चीज देता हूँ। वाह वाह वाह, तो ये क्या सारे बात। सारे गॉड ऐसी करे सो है बाटर सिस्टम। हम्म, ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त। ये बड़ा प्यारा पॉइंट रखा है कि उस वक्त तो ऑब्वियसली 10 रुपए 5 रुपए तो नहीं थे, बाटर सिस्टम था। तो जिन्स के बदले जिन्स दे दी जाती थी और एक स्पीशीज के बदले दूसरी स्पीशीज दे दी जाती थी। जबरदस्त हो गया, एक्सचेंज ऑफर, जबरदस्त। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस कुछ ज़रूरी चीज़ों पर। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ऑनलाइन जो है वो एडवाइज़री चल रही है, बताया जा रहा है कि आप किस तरह जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं मैत्री करार को, क्योंकि गो कि अब इन्होंने इसको वो कर दिया है, क्रिमिनलाइज़ कर दिया है। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसको लीगलाइज़ किया गया है। अब इसकी भी शर्तें जो है, अब 3 तरह का ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है। पहला था मैत्री, दूसरा था नाता प्रथा और अब ये तीसरा जो है जो कि लीगल चल रहा है वो है लिव इन रिलेशनशिप का। और यहाँ पर कहा जाता है कि
दोनों की जो मेल और फीमेल हो उनका आपस का जो है वो एज भी देखा जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि दोनों जो है वो शादीशुदा तो नहीं है। इनके बीच अगर बच्चा पैदा हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही, तो उस बच्चे की जो है वो देखभाल दोनों पर ही लायबिलिटी होगी। दोनों किस तरह करेंगे, गो कि वो शादी नहीं कर रहे। तो इंडिया में इस तरह के रिलेशनशिप्स को लीगलाइज कर दिया गया है कि आपको मैत्री करार करने की भी और नाता पता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जो है आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स दो। पहले तो ये था कि डाइवोर्स दिए बिना ही आप ले आ सकते हो, लेकिन अब आप डाइवोर्स दे दो और लिव इन रिलेशनशिप रख लो। शादी करने की जरूरत नहीं है। बगैर शादियों के आपके बच्चे होते रहेंगे, दोनों पालते रहना। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मैत्री करार जो था वो अब क्यों मशहूर होता जा रहा है और अब क्यों उस पर फोकस किया जा रहा है कि इसको लेजिटिमाइज किया जाए, इसको वापस कानून में ला जाए। रीजन ये है कि इंडिया में अभी भी सेम सेक्स मैरिज और इंटरफेथ मैरिजेस को जो है वो लीगल नहीं माना जाता। और अब जो लोग मर्द मर्द है या औरत औरत है तो वो क्या करे, वो शादी तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में तो अलाउड नहीं है। तो इधर वो कहते हैं कि मैत्री करार जैसी चीज जो है वो लीगलाइज की जाए, जिसमें अलाउड होगा कि दो लोग जो है वो कोहेबिशन कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे केसेस ऐसे आए कि जहाँ पर इनके लॉयर्स ने, जो कि केसेस आए गुजरात में है, महेशगढ़ में, उसके अलावा हाई कोर्ट्स में जो आ रहे थे, उसमें इनको फिर इंडियन लॉ के तहत मैत्री करार का इजाजतनामा दिया गया कि आप लोग जो है वो साथ रह लो, शादी नहीं कर सकते। और ये जितने भी केसेस मैंने जो पिक्चर्स नीचे लगाई हैं, ये सब के सब जो है ये शादी दिखा रहे हैं, लेकिन शादी इन्होंने की नहीं है। ये सब मैत्री करार कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इंडिया में आके इस तरह रहेंगे, बाहर मुल्क जाके शादियां कर सकते तो हैं। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये समीर नहीं लग रहा ये राइट वाली तस्वीर के ऊपर? ये जो पग वाला जिसको वो पपी कर रहा है, ये मुझे समीर लगा है। ये जूम हो सकता है थोड़ा? जूम तो नहीं हो सकता, अब ये उसमें है। नहीं नहीं, अच्छा, ये मुझे समीर लग रहा है। एक मिनट गौर से देखने दें। मुझे लग रहा है ये समीर मुझे लग रहा है कि समीर है। समीर अच्छा, आपको छोड़ के इधर भाग गया था आमिर भाई। तो इसीलिए देखे ना, मेरा पहला शक ही उधर। देखे, मेरी है दुल्हन भाग गई। अब मुझे तो हाँ, जगह जगह वो कहते हैं ना कि जी हर रूप के अंदर जाने किस रूप में नारायण मिल, तो नारायण भी जनाब मोहिनी बनकर इधर उधर घूमते थे, तो समीर भी मुझे फिर इस वक्त नजर आ रहा है। ये बड़ा मसला है। सैम भाई क्या कहते हैं? लग तो वैसे ही रहा है मेरे भाई, आप बेहतर जाने, आप उसके साथ वक्त थोड़ा बहुत गुजारे होंगे। जी जी जी, कुछ शाम थोड़ा में बहुत। कुछ सुबह। जी, जी तो ये मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो मैं कंफर्म करता हूँ। मैं उसको फॉरवर्ड करके पूछता हूँ कि मनहूस मारी जब मुझसे भागकर गई तो मैत्री करार का सहारा लिया, मुझसे फरार और मैत्री करार। ठीक है, क्या तो ये काफिया गलत लगाया बात है। ये आपने, ठीक एक होगी। नया स्लोगन दे दिया, मुझसे फरार और मैत्री करार। बेहतरीन शेरो शायरी चल रही है। कहते हैं कि लॉयर कहती हैं बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि जो गे कपल्स चाहते थे कि उनको मैत्री करार जो है वो मिल जाए, ताकि वो इंडिया में भी किसी लॉ के तहत अपने आप को सिक्योर करते हुए ये शादियां कर सकें। अब दिल मांगी मोर, इस पर तो ज्यादा मैं आमिर भाई से और सैम भाई से ही कहूंगी कि जब पता है इनको कि इनके यहाँ ऐसे केसेस आ रहे हैं, इनको कानून भी बनाने पड़ रहे हैं, इन लोगों को पकड़ना भी पड़ रहा है, उसके बावजूद भी इनके मसले हल नहीं हो रहे। इनके यहाँ पॉलीगैमी या मल्टीपल रिलेशनशिप, राधा जो थी वो बगैर शादी के कृष्णा के साथ जिस तरह रासलीला करती रही, तो इनके यहाँ ये चीजें बुरी नहीं मानी जाती हैं। तो इनके जितने भी एतराजात मुसलमानों पे बनते हैं या मुसलमानों को ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी, जो उनको इस्लाम इजाजत देता है कानून और फितरत के तहत, उसको ये लोग मना करते फिरते हैं। जबकि इनके कृष्णा जो है वो एक टाइम पे कोई हजारों गोपियों के साथ जो है वो एक अलग रासलीला खेलते नजर आए। इस पर मुझे आप लोगों की राय चाहिए कि इनका सलूशन आप क्या देंगे और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप किस तरह देखते हैं। अब आपका मुझे कंक्लूजन, सैम भाई का और आमिर भाई का। जी सैम भाई पहले आप। आमिर भाई पहले आप। आए हाय, ये तो अंदाज अपना अपना वाला सीन हो गया। पहले आप में नवाब जी की गाड़ी निकल गई थी, वो बस में जब चढ़े होते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये है कि जो आपने ये बात रखी है ना, मैं आपको बता दूं, हत्ता के वेदों के महाज्ञानी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी, जो लास्ट टाइम मेरा जो प्रोग्राम हुआ है ये लास्ट फ्राइडे जो, उसमें ऋग्वेद का जो भूमिका भाष्य यानी ऋग्वेद भाष्य का भूमिका लिखा है, उस भूमिका के अंदर उन्होंने एतराफ किया है
कि पूरी वेदों के अंदर से एक स्त्री और एक पुरुष हो, यानी एक वर और वधु, सिंगल, ठीक है ना, जिसे आप मोनोगेमी कह सकते हैं, मोनोगेमी। तो मोनोगेमी का कोई भी क्रिस्टल क्लियर अनएम्बिगुअस कोई स्टेटमेंट आपको वेदों के अंदर से या उपनिषदों के अंदर से नहीं मिलती, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है कि जिसने वाहिदा का सीगा इस्तेमाल करके ये बताया है कि एक मर्द और एक औरत भी काफी हैं अगर अदल ना हो। ना सनातन धर्म के अंदर मिलती है, ना बाइबल के अंदर, ना किसी और धर्म में आपको पति पत्नी एक ही हो, इससे ज्यादा नहीं, अनेक ना हो, इसके ऊपर कोई आपको चीज नहीं मिलती। तो ये तो दिल मांगे मोर वाला जो सीन है ना, वो इसलिए इनके पास आपको सनातनियों के अंदर दिखाई देगा। अच्छा, एक तो ये चीज है कि आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता, मगर उससे बढ़कर याद रखें, जब कोई चीज, मिसाल के तौर पे मेरा क्लेम हो और मेरे क्लेम के साथ मैं प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल भी दिखा दूं, तो वो सपोर्टिव एविडेंस हो जाता है। तो ना धर्मशास्त्रों से कोई प्रमाण मिला कि जो एक इकलौती शादी यानी वर और वधु एक ही हो का को साबित कर सके, को प्रूव कर सके। तो प्रैक्टिकली देवी देवताओं ने जो काम किए वो भी उस चीज को सपोर्ट करते हैं जो मैं बात कर रहा हूं। तो मेरी मुराद शिव जी हो या श्री कृष्णा हो या इवन ययाति जो किंग हैं वो हो, जिनसे श्री कृष्णा का यादव क्लैन पूरा निकला महाभारत में, या इसके बाद कितने ही लोग क्यों ना हो, इन लोगों ने कभी एक बीवी के ऊपर, और कई दफा ये जैसे द्रौपदी का वाक्य आपको मिलता है, इसको भी एक पति के ऊपर कभी भी सुकून नहीं मिला। अब क्या क्या देते हैं मैं आपको बताता हूं। इसको बड़े प्रेम के साथ बड़े प्यारे अंदाज में थोप देते हैं इस चीज के ऊपर कि जनाब देखो चीजें तो है नेचुरल, सेक्स होता है, ये जो फिजिकल प्लेयर है ये तो नेचुरल तरीकाकार है, आप इसके ऊपर कैसे एतराज उठा सकते हैं। अच्छा अच्छा, फार्मूला सेट हो गया, हाँ जी, चीजें समझ आने लगी, आंखों के आगे अंधेरा था वो छटने लगा, रोशनी आने लगी। तो जब हम इस्लाम के बारे में बताते हैं, पोलिगेमी के, इसी तरीके से जो जिस वक्त निकाह मुता की इजाजत थी, ठीक है, उस वक्त की बात आपको समझ नहीं आती। मलके यमीन के मसाइल पे बात करते हैं, आपकी खोपड़ियां उस वक्त पीतल की बन जाती हैं, हाँ, और जब आपकी बेबी डॉल की बारी आए तो वो सोने की बन जाती है। दुनिया पित्तल की और आपकी बेबी डॉल सीता हो, रुक्मणी हो, राधा हो, द्रौपदी हो, वो सारी की सारी सोने की बन जाती हैं। ये बड़ा मामला खराब है। तो या तो सारे के सारे पीतल के होंगे या सारे के सारे सोने के होंगे। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि असल जंग हमारी उन नास्तिकों के साथ है जिन्होंने ईश्वर से जो है ना, ईश्वर के शत्रु बने हुए हैं और उससे जंग लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम तो उनको पकड़ के पांजा लगाएंगे, आप पीछे हट जाएं। मगर इनको ऐसी खुजली है, ऐसी खुजली है, माने नहीं मानते थे, इनको समझाने की बात करते थे, ये कहते थे रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म। अब जब किताबें इनकी खुलती हैं तो रौला डाल देते हैं। अब सिर्फ ये मेरी बात है जो मैं रखना चाहता हूं, हिंदुओं को चाहिए ये था कि खामोशी के साथ अपने धंधे के अंदर लगे रहते हैं, चाहे कोई गंदा धंधा ही था, गंदा है पर धंधा है, ये लगे रहते उस पर। मगर नहीं, इनको चस्के लेने थे इस्लाम के ऊपर बात करके, इनको चस्के लेने थे मुसलमानों पे बात करके। अब फिर खुल गए हैं, आपके देवी देवता के चरित्र खुल गए हैं, अब पिटें। बस ये मेरी गुजारिश थी। जब कभी किसी से बात हो, हमारे मुसलमानों की भी, सनातनियों से भी, उनको यही चीज रखें आप। हमारा उसूल ये है, हमें आपके धर्म और आपकी रीत रिवाज से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट जब आप इंटरफेयर करते हैं। सिंपल फॉर्मूला, एक्सेप्ट, ये इल्ला की कैद आ जाती है। वहां भी देख लें हमारे कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इल्ला तब लगाते हैं कि जब हमें नजर आता है कि अल्लाह के अलावा, एक ईश्वर निराकार और परमात्मा के अलावा जब दूसरे देवी देवताओं की पूजा और उनकी उपासना शुरू होती है, तब हमें कहना पड़ता है इल्लल्लाह अल वाहिद अल कहार, वो एक है बिना किसी दूसरे के। हाँ जी, हाँ, तो बस रोबो जमना ले, बहुत शुक्रिया। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं?